रिएक्शन, यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन दे रखा है तो उसका ऑर्डर हम कैसे निकालेंगे आज हम उससे स्टडी करेंगे। लेकिन उससे पहले बताना चाहता हूँ मेरे चैनल पर पहली बार है, नए हैं तो मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं हम ऑर्डर ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। अगर ऑर्डर ऑफ ए केमिकल रिएक्शन को फर्स्टली अगर डिफाइन करते हैं तो क्या होता है, तो द सम ऑफ पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। मतलब कहने का यह है कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन लेते हैं तो जो रेट लॉ हम एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट करते हैं, उस रेट लॉ में जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है उस पर जो भी पावर आते हैं जनरेट होते हैं उसी को ऐड करते हैं तो हमको क्या निकलता है, ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन निकलता है। जैसे कोई रिएक्शन अगर जनरली हम ले रहे हैं, यहाँ पर मान लीजिए एक रिएक्शन दे रखा है एक्स ए प्लस वाई, ये बी दे रखा है और इससे कोई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है। जब कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रेट निकालेंगे। तो रेट जो होगा ना प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये है, इस पर आगे क्या है कोफिशिएंट, ये एक्स लगा लेंगे और पावर में, और इसके बाद ये बी है कंसंट्रेशन और इस पर पावर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख रहा है, द सम ऑफ पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, यानी जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है ना इस पर जो पावर आता है उसी का सम ही क्या होता है, ऑर्डर होता है किसी भी रिएक्शंस का। यहाँ पर ये रेट हमने राइट किया, रेट की प्रोपोर्शनलिटी को अगर हम हटाएंगे यहाँ पर रेट इक्वल टू के हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ ए पर पावर एक्स एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी पर पावर क्या होगा, y होगा। अगर हमको ऑर्डर निकालना होगा तो ऑर्डर निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, ये दोनों के जो पावर आ रहे हैं इसको प्लस कर देंगे। इसको प्लस कर देंगे तो क्या होगा, किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर निकलेगा इस तरह से। अगर उस पर पावर जो भी जनरेट होता है उसके रिएक्टेंट के ऊपर कंसंट्रेशन पर, तो उसके हम ऐड करेंगे तो ये क्या निकलता है, ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन निकलता है। जैसे एग्जाम्पल अगर हम किसी रिएक्शन को देखेंगे, लेकिन एक चीज और हम देखते हैं यहाँ पर जो ऑर्डर होता है वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और इवन इन फ्रैक्शन में भी हो सकता है ना। यानी हम ले इसमें तो ये आएगा ऑर्डर 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 में भी 0 1 2 3 और इवन फ्रैक्शन, इवन इन फ्रैक्शन, यानी फ्रैक्शन में भी आ सकता है ऑर्डर, है ना। अगर हम लेते हैं किसी भी रिएक्शन का, या कोई रेट एक्सप्रेशन दे रखा है तो रेट एक्सप्रेशन के थ्रू हम कैसे फाइंड करेंगे किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर। जैसे मान लीजिए एग्जांपल हम लेते हैं, एक रिएक्शन दे रखा है यहाँ पर, इसका रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए 3/2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी, पर इस पर मान लीजिए आपको दे देगा पावर 1/2 दे दिया, है ना, 1/2 दे दिया। तो इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, ऑर्डर के लिए ये जो भी पावर दे रखा है ना इसको ऐड कर देंगे। 3/2 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा, 4/2, यानी ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2। इस रिएक्शन का ऑर्डर ये निकल जाएगा। मान लीजिए कोई दूसरा रिएक्शन दे रखा है, एग्जाम्पल में अगर दे रखा है यहाँ पर, मान लीजिए हम राइट करते हैं यहाँ पर रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन 3/2 और बी पर पावर दे दिया -1। इस रिएक्शन के लिए ऑर्डर क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, ऑर्डर इक्वल टू ये 3/2 प्लस -1, है ना, जो पावर आ रहा है इसको ऐड करेंगे तो ये -1 है, यानी हो जाएगा 3/2 -1 होगा, यानी ये आएगा 3 - 2/2, यानी कितना हो जाएगा 1/2। यानी इस रिएक्शन का यानी जो रेट दे रखा है इसका जो आएगा ऑर्डर वो क्या होगा, 1/2 होगा। वहीं पर अगर मान लीजिए कोई तीसरा एग्जाम्पल मान लीजिए दे दिया, यहाँ पर थर्ड मान लीजिए हम एग्जाम्पल ले रहे हैं किसी भी रिएक्शन के लिए, तो एक दे रखा है रेट इक्वल टू यहाँ के कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी दे रखा है। कंसंट्रेशन ऑफ ए पर हम सोचते हैं कि इस पर जो पावर आ रहा है ये 1/2 है ना, कितना पावर आ रहा है, 1/2 है। और इस पर जो पावर आ रहा है ये मान लेते हैं यहाँ पर आ रहा है 2 आ रहा है ना, ये पावर क्या है 2 है। तो ये बोल रहा है कि इसका ऑर्डर क्या होगा,
तो ऑर्डर इसके लिए निकालेंगे तो ऑर्डर इक्वल टू हो जाएगा ये 1/2 + 2 होगा, यानी इसको हम ले लेंगे तो 2 2 जो 4 यानी 4 1 5/2 यानी 5/2, यानी ये जो ऑर्डर आएगा ना वो कितना होगा 5/2 होगा इस रिएक्शन के लिए, है ना। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, कोई भी रिएक्शन दिया रहेगा, रेट उसका कांस्टेंट दिया रहेगा और रेट एक्सप्रेशन दिया रहेगा, तो हम क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू फाइंड कर सकते हैं किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर। तो अब हम बात करेंगे यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यानी किसी भी रिएक्शंस का रेट कांस्टेंट अगर हमको मालूम है तो उससे भी हम क्या करेंगे, ऑर्डर को फाइंड कर लेंगे। तो यहां पर हम देखते हैं कोई रिएक्शन दे रखा है तो उसके थ्रू हम कैसे रेट कांस्टेंट निकालेंगे और रेट कांस्टेंट के थ्रू कैसे उसका हम ऑर्डर फाइंड करेंगे उसे देखते हैं। यहां पर मान लीजिए कोई रिएक्शन दे रखा है, यहां पर हमने लिया ये ए और ये बनाया प्रोडक्ट, है ना, ये प्रोडक्ट बना रहा है, कोई रिएक्शन है ए और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रेट निकालेंगे। तो रेट जो आएगा रेट प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए, मान लीजिए इस पर पावर एन आएगा, ये मान लेते हैं कि पावर एन जनरेट होगा इस पर, तो ये कंसंट्रेशन ऑफ पावर एन हो जाएगा। तो रेट इक्वल टू ये होगा कांस्टेंट लग जाएगा और ये कंसंट्रेशन ऑफ पावर क्या हो जाएगा, इस पर एन आएगा। हमको रेट कांस्टेंट के बारे में बात करना है, ये रेट कांस्टेंट है, ये के इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, है ना, ये क्या हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हो गया। दूसरी चीज अगर के को हम राइट करते हैं इसको रेट को, तो ये हो जाएगा रेट इनटू 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ पावर एन हो जाएगा, होगा, ये आएगा। अब जो रेट है ना, रेट, तो रेट की यूनिट क्या होती है, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, है ना, इसकी जो यूनिट होती है कंसंट्रेशन, है ना, क्या आएगा, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम आता है। और ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन, ये कंसंट्रेशन ये भी है तो ये इसको भी हम क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन, है ना, क्या राइट करेंगे, कंसंट्रेशन, है ना, कंसंट्रेशन और पावर क्या आ जाएगा, एन हो जाएगा, है ना, कंसंट्रेशन ऑफ पावर एन हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, के इक्वल टू, ये मालूम आ गया कि कंसंट्रेशन अपन टाइम है, ये कंसंट्रेशन अपन 1 अपन कंसंट्रेशन पावर एन है। तो इसको अगर हम लेते हैं यहां पर तो कंसंट्रेशन है ना, कंसंट्रेशन, ये इस पर पावर 1 है तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। और ये टाइम है ना, ये क्या दे रखा है, टाइम है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, टाइम इनवर्स, है ना। तो इस तरीके से हमको क्या है कि इस फार्मूले को यूज करके हम किसी रिएक्शन का हम क्या निकाल सकते हैं, ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं, है ना, अगर ये यूनिट कांस्टेंट हमको मालूम है तो। सपोज करते हैं हमको जीरो ऑर्डर का यूनिट कांस्टेंट निकालना है ना, हम लेते हैं फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर, है ना, जीरो ऑर्डर के लिए आएंगे तो जीरो ऑर्डर के लिए हमने लिया रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट बना रहा है ना, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, तो जो रेट होता है ये क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ पावर जीरो होता है ना, क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ पावर जीरो होता है। तो यहां पर रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ पावर क्या हो जाएगा, जीरो, यानी n की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। अगर n की वैल्यू मालूम है तो हम निकाल लेंगे इसका ऑर्डर क्या होगा, है ना। तो हम n की वैल्यू क्या रखेंगे, इस फार्मूले में आएंगे, इस फार्मूले में n की वैल्यू राइट करेंगे यहां पर, इस फार्मूले से हम क्या करेंगे, निकालेंगे और रेट कांस्टेंट किसी रिएक्शन का, और उसके बाद हम ऑर्डर उसका फाइंड कर सकते हैं। यहां पर क्या है, हम रखेंगे k इक्वल टू कंसंट्रेशन, है ना, और 1 माइनस एन की वैल्यू क्या है, जीरो है ना, एन की वैल्यू क्या है, जीरो, हमने रख दिया जीरो यहां पर, और ये क्या हो जाएगा, टाइम और -1। अब क्या है कि इसकी यूनिट रखते हैं,
ये हो जाएगा कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन है ना, पावर 1 आएगा, और ये टाइम इनवर्स हो जाएगा, है ना। तो ये कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर होता है, और टाइम का क्या हो जाएगा, पर सेकेंड हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हमने क्या फाइंड कर दिया, ये जीरो ऑर्डर की यूनिट निकाल दिया। अगर किसी भी रिएक्शन में रेट कांस्टेंट अगर इतना आता है, इसका मतलब वो रिएक्शन क्या होगा, जीरो ऑर्डर का होता है ना। तो अगर रेट कांस्टेंट मालूम है तो हम क्या करेंगे, जीरो ऑर्डर या किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर हम फाइंड कर लेंगे। यहां पर आप देख ही रहे। दूसरा मान लीजिए अगर हमको कोई दूसरा रिएक्शन दे रखा है, यहां पर सपोज करते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम निकालते हैं, फॉर फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए होता क्या है कि जो ए है ना, ये प्रोडक्ट बना रहा है, ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, तो इसके लिए जो रेट होता है ये प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ पावर 1 होता है ना, इसके पावर 1 के होता है। यानी हमको यहाँ n की वैल्यू क्या आ गई, 1 हो गई, है ना, यानी फर्स्ट पावर के प्रोपोर्शनल होता है इसका ऑर्डर। तो ये ऑर्डर 1 हो गया। अब क्या करेंगे, ये n की वैल्यू को हम कहाँ रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे इस फार्मूले में। तो क्या आएगा, k इक्वल टू कंसंट्रेशन, है ना, कंसंट्रेशन। अब क्या है, 1 माइनस n की वैल्यू क्या है, 1 रख दिए, और टाइम इनवर्स हो गया। यहां पर 1 माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा, 0। तो ये हो जाएगा कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन पावर क्या हो जाएगा, 0। ये टाइम इनवर्स हो गया, यानी ये 0 हो गया तो 1, यानी के की जो यूनिट आ गई टाइम पर सेकेंड, है ना, या पर टाइम इनवर्स हो गया, यानी इसकी जो यूनिट आ जाएगी वो क्या हो जाएगा, सेकेंड। यानी के की वैल्यू रख देंगे, ये यूनिट आ गई के की, अगर जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर का कोई रिएक्शन है तो, है ना। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उसका ऑर्डर फाइंड कर लेंगे अगर हमको रेट कांस्टेंट मालूम है। तो अगर रेट कांस्टेंट इतना आ रहा है तो हम क्या करेंगे, किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर निकाल लेंगे, है ना, इसके थ्रू। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए हमको कोई रिएक्शन दे रखा है सेकेंड ऑर्डर का, है ना, तो सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या होता है, फॉर सेकेंड ऑर्डर, है ना। सेकेंड ऑर्डर की अगर बात करते हैं तो यहां पर क्या होता है, 2a इक्वल टू प्रोडक्ट है, ये दे रखा है। तो यहां पर जो रेट होता है ये प्रोपोर्शनल टू पावर 2 होता है ना, 2 के पावर होता है, प्रोपोर्शनल आता है इसके कंसंट्रेशन के। तो यहां पर n की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। अब ये 2n की वैल्यू आ गया, इस फार्मूले में हम राइट करेंगे, फिर रखेंगे। तो k की वैल्यू कितना है हमको मालूम है, कंसंट्रेशन, है ना, कंसंट्रेशन 1 माइनस n की वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 टाइम इनवर्स, है ना, हो गया। अब ये 1 माइनस 2 है, तो ये k की वैल्यू हो जाएगा कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन, है ना, क्या हो गया, -1, ये टाइम पर भी -1 है, तो कंसंट्रेशन -1 है, इसका मतलब k की वैल्यू क्या आएगा, है ना। यहां पर अगर हम देखेंगे k की वैल्यू अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो इसको हम लेंगे, ये मोल पर लीटर होता है, कितना होता है, मोल पर लीटर। तो 1 बाई, है ना, इसको लिख लेंगे 1 बाई कंसंट्रेशन कर देंगे अगर इसको इजी करना है तो। और ये क्या है, टाइम इनवर्स है, तो 1 बाई कंसंट्रेशन है, तो कंसंट्रेशन की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मोल पर लीटर होता है, और ये टाइम है, तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। ये ऊपर जाएगा तो k की जो यूनिट आ जाएगी मोल, है ना, पर मोल लीटर पर सेकेंड, है ना, पर मोल लीटर पर सेकेंड। ये क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर का रेट कांस्टेंट की यूनिट होगी। तो इस तरीके से अगर रेट कांस्टेंट हमको मालूम है तो हम क्या करेंगे, किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर निकाल लेंगे। जैसे एग्जांपल में एक क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन अगर हम आते हैं, जैसे दे रखा है कोई क्वेश्चन, और 2.5 × 10⁻⁻⁴
-3 पर सेकेंड है ना। तो ये किस ऑर्डर का रिएक्शन होगा, तो पर सेकेंड लास्ट में आ रहा है, तो किसका है, ये फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन होगा। तो ये किसका आएगा, फर्स्ट ऑर्डर में आएगा, है ना इसका। दूसरा चीज मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे दिया, ये दे दिया 3.1 इंटू 10 पावर -4 और दे रखा है मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो मोल पर लीटर पर सेकेंड ये देखेंगे लास्ट में ये क्या आ रहा है, तो लास्ट में जो आएगा ना वही क्या होगी, उस यूनिट को बताएगा। तो ये किसको बताएगा, जीरो ऑर्डर के रिएक्शन को बताता है। तो ये किस ऑर्डर में चला जाएगा, जीरो ऑर्डर में आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से किसी भी रिएक्शन में अगर हम देखते हैं उसका रेट कांस्टेंट मालूम है तो हम उसका ऑर्डर क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे।